आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 2027 क्या ये साल दुनिया के लिए बड़े बदलाव का साल बनने वाला है? क्या युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा? क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव नई तबाही का कारण बनेगा? और क्या प्रकृति भी 2027 में अपना रौद्र रूप दिखाएगी? ज्योतिष के नजरिए से 2027 को लेकर कई तरह के दावे और भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO के मुताबिक 2026 में विकसित हो रहा मजबूत एल नीनो वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और इसका असर 2027 की शुरुआत तक महसूस हो सकता है। इससे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ तो कुछ इलाकों में सूखा और पानी की कमी का खतरा दर्शकों बढ़ सकता है। और देखिए, खतरा जो है वो सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है। हीट वेव है, जंगल की आग है, समुद्री तूफान है, भूस्खलन है और तटीय इलाकों में यहाँ चरम मौसम भी बड़ा संकट बन सकते हैं। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा है। सवाल क्या है कि क्या 2027 वाकई महातबाही का साल होगा? क्या युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं एक साथ दुनिया को घेर लेंगी? आज हमारे खास एस्ट्रो शो में करेंगे इसी बड़े सवाल की पड़ताल और बेहद खास मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और शिवांगी निर्भय जी ज्योतिषी हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज पर। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल मेरा होगा आचार्य जी आपसे। संजीव जी, देखिए, वाकई हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अत्यधिक बारिश हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है और जिस तरीके से तबाही मची हुई है, सैकड़ों जो घर है वो बाढ़ की चपेट में हैं। वाकई ये डराने वाला क्या साल है? और क्या आप आज गणनाएं अपनी लेकर आए हैं? ज्योतिषी क्या कह रहे हैं? आप किस तरीके से इसको यहाँ पर विश्लेषण इसका देंगे? क्या चल रहा है? कब तक ये संकट रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस समय बड़ा क्षतिग्रस्त एक समय चल रहा है। हाँ। और भयावह एक समय चल रहा है और ये अभी चलेगा। कम से कम ये 17 नवंबर तक ये बिल्कुल भी शांति नहीं होने वाली। अब देखिए किस तरह से आज मैं देख रहा एक पुल भी साथ में बहा चला जा रहा था, इतना रफ्तार से जला रहा था। हाँ। इतनी अनावृष्टि हो रही थी। और ये कब होता है? ज्योतिष में जब जब बृहस्पति देव, हालांकि बृहस्पति देव को सभी जानते हैं कि बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही उत्तमता प्रदान करने वाले हैं, गुरु हैं, सबकी कृपा रक्षा करने वाले हैं, सबसे उत्तम उनकी दृष्टि, उनसे बढ़िया किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जो कृपा अगर किसी की दृष्टि में बरसती तो ओनली फॉर केवल बृहस्पति देव की बरसती है। लेकिन बृहस्पति देव जब अतिचारी हो जाते हैं, एक कहावत है, सीधा व्यक्ति कभी ज्यादा बोलता नहीं है। हाँ। कभी लड़ता नहीं है। और एक बार यदि उसे क्रोध आ गया तो फिर उसके क्रोध को विधाता भी नहीं रोक सकते। बहुत जबरदस्त फिर वो मतलब अतिक्रमण। इस समय गुरु अतिचारी है तो उस चक्कर में ये देखिए इतना सब अतिक्रमण। दूसरा, केतु जो है इस समय एक प्रकार से ग्रहण दोष बनाकर बैठा है। अपने शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है और वहाँ बैठ करके ये जो अनावृष्टि, ये अनाचार, भ्रष्टाचार, ये कई तरह का जो अराजकता हमारे देश में है, नेताओं की, अभिनेताओं की, जो भी कुछ है, ये सब आपके सामने देखने को आ रही है। जिस नेता को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और वो नेता आज संसद में क्या बोल रहा है, वो नेता आज बाहर खड़े होकर के मीडिया जगत, जो बिल्कुल सत्य की एक धारा है, मीडिया एक सत्य की बहती हुई दिव्य कल्लोल करती हुई अव्याहत गति की दिव्य गंगा की धारा है मीडिया जगत, उस मीडिया जगत के सामने क्या क्या बयान दे रहा है। संसद भवन जो देश का सर्वोच्च मंदिर है, उस मंदिर में आप किसको क्या शब्द बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये केतु का प्रभाव है, ये मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल देव इस समय अपनी प्रबल शत्रु राशि कन्या मिथुन में बैठे हुए हैं। क्षमा चाहूंगा, मिथुन राशि में मंगल कभी अच्छा फल नहीं देगा, कन्या राशि में कभी अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे ही बुध कभी भी आपको मंगल की राशि में अच्छा फल नहीं दे सकता है, हमेशा अतिक्रमण रहेगा, व्यतिक्रम होगा। तो बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां इस तरह की चल रही। शनिदेव की कहें तो शनिदेव भी इस समय जो है विपरीत चल रहे हैं, और शनिदेव जब तक मार्गी नहीं होगा तब तक ये भयावह स्थिति रहेगी। बहुत हाँ। और इन्हीं बृहस्पति देव की मीन राशि में संचार कर रहे हैं बृहस्पति देव, तो मीन राशि में शनिदेव संचार कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से कई ग्रहों की स्थिति ऐसी है। अब मुझे लगता है कि कल से वो भी आ गए हैं शायद इसमें
सिंह राशि अपनी राशि में सूर्यदेव आ गए तो वो तो ठीक है। तो वो ये करेंगे कि साहब यशमान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और राजकीय सम्मान बढ़ेगा और अच्छी स्थिति में रहेंगे। अगर कहीं युद्ध होता है तो जीत होगी, हार नहीं होगी। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। तो सूर्य इस समय स्वराशि के, तो इस स्थिति के कारण केतु क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाता है, मंगल करे दंगल, तो केतु क्योंकि मंगल जैसा प्रभाव देता है और राहु क्योंकि सूर्य शनि जैसा प्रभाव देता है, तो केतु के कारण इतना अनाचार, भ्रष्टाचार, अनावृष्टि और बार बार लोगों अच्छा, मतलब एक केतु करा रहा है। हाँ, केतु का जिस बहुत तरीके से अनावृष्टि हो रही है, बिल्कुल भूस्खलन, बादल फट रहा है। मैं साहब कहना चाहूंगा मिश्रा जी साहब, हाँ। इस समय वर्षा काल है, तो वर्षा काल में तो डेफिनेटली वर्षा तो होनी चाहिए और होगी, लेकिन कई जगह ऐसी वर्षा हो जिससे जनता का जो है बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो जाए। तो ये क्योंकि ग्रहों की एक भूमिका रहती है, बृहस्पति देव अतिचारी है, तो हर जगह जनता में भी अतिक्रमण देखने को मिलेगा। हाँ। और नेताओं में भी अतिक्रमण मिलेगा, देश विदेशों में भी अतिक्रमण मिलेगा। तो ये सब बहुत कुछ कई ग्रहों का प्रभाव के कारण ये इस तरह का हमारे यहाँ सब जगह ये भयावह एक वातावरण बना हुआ है। ठीक है शिवांगी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। देखिए, वाकई आचार्य जी बता रहे थे कि ये ग्रह करा रहे हैं और इन सब बातों पर कहीं ना कहीं जनता देखिए विश्वास भी करती है, ज्योतिष में जनता विश्वास भी करती है। कई ऐसी जनता है जो ज्योतिष को नहीं भी मानती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो हो रहा है, देखिए कई बार आप हमारे चैनल पे आ चुकी हैं और आपने ये भविष्यवाणी कर दी है कि कहीं ना कहीं वैश्विक तनाव जो है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है। तनाव भी हम झेल रहे हैं, हम वर्षा भी झेल रहे हैं, बादल भी फट रहे हैं, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए सरकारें अब सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो उपयोग है वो कैसे कम करें ताकि जलवायु परिवर्तन ना हो। और हम ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आम इंसान करती है उसके बाद नेचर जो है उसको जवाब देती है। अब ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि यह कब तक चलेगा? क्या जलवायु परिवर्तन जितनी तेज गति से हो रहा है, क्या वाकई हमें संभलना चाहिए? आम जनता को, इंसानों को क्या संभलना चाहिए? नेचर को समझना चाहिए? क्या गणना है आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट आचार्य जी को और सृष्टि जी आपको राधे राधे प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर जैसा कि आचार्य जी ने कहा, ग्रहों का जो संयोग है, बिल्कुल ग्रहों के संयोग को भी हमें समझना जरूरी है। राहु का जो प्रभाव है, धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुके हैं राहु। अच्छा। जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है और मंगल इधर मिथुन में है। अब आगे जाके नवंबर में वो जैसे अक्टूबर में चेंज होंगे, कर्क में जाएंगे, नीचस्थ है उनकी राशि। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो आपका सवाल था, हाँ। उससे रिलेटेड तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताती हूँ, मुझे नवंबर दिसंबर में कोई सीमा जो है हमारी, चाहे वो पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर कुछ तनाव की स्थितियाँ और बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी आतंकी गतिविधियाँ होंगी जिसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तित हो रही है, बिल्कुल, जैसा कि इस साल था, इस साल जो संवत्सर था, रौद्र संवत्सर था, मैंने पहले भी कई बार आपके साथ बताया, ये अच्छा नहीं होता है। गुरु अतिचारी हैं, शनिदेव जो हैं, अभी शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि आखिरी नक्षत्र है बुध का। अब यहाँ पर अगर इस साइकिल को पूरे समझे हम, तो परिवर्तन तो होना ही है। और जो मेघेश हैं इस साल की, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब मेघेश बन के आए हैं तो वर्षा भी बहुत ज्यादा होनी है, बाढ़ भी बहुत ज्यादा आनी है। जलवायु परिवर्तन का कारक और चीजें भी हैं, जैसे हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, वो चीजें भी हैं कि प्रकृति को काटते जा रहे हैं, विनाश करते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो वो चीजें वो चीजें अपना रौद्र रूप प्रकृति दिखाएगी। उत्तराखंड में दृश्य एक बार याद हम दिलाना चाहेंगे दर्शकों को, वहां पर महिलाओं ने सामने आकर विरोध जताया कि पेड़ मत काटो, और अगर आप पेड़ काटोगे तो ये हमारे ऊपर नुकसान होगा। बिल्कुल हो रहा है। और देखिए, और पेड़ को हमारे यहाँ, जैसे श्रीमद भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा कि वृक्ष में भी मैं हूँ, और उसी वृक्ष को आप काट रहे हो। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, लेकिन वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो रहा है वो समझ में किसी को नहीं आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, चीजें बदल रही हैं। प्लास्टिक का यूज देखो कितना सारा हो रहा है। अभी गाजीपुर पे ही जब मैं आती हूँ, डेली देखती हूँ, इतना कचरे का ढेर लगा होता है। हाँ। तो वो सारी चीजें हम अवेयर नहीं हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब अगर मैं ग्रह नक्षत्रों पे आ जाती हूँ, तो इस साल के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी, चाहे शनि को देखें, शनि अभी सितंबर में जाके वापस अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे, तो वहां से चीजें आप देखना फिर से परिवर्तित होंगी। मंगल का, जैसे मैंने बताया, मंगल जाते जाते मंगल
मंगल दंगल करा के जाएगा। मंगल मंगल भी करता है और मंगल अमंगल भी करता है। तो इस साल के अंत तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि नवंबर दिसंबर वो माह होंगे जब मंगल बहुत बड़ी कुछ चीज़ें इस तरह की, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो, चाहे कोई ज्वालामुखी का फटना हो, इस तरह के अग्निकांड हो, कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और ये होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रह नक्षत्र हैं। लगातार हम ज्योतिषी, जैसे दिसंबर में भी आपके साथ बात हुई थी, लगातार हम जितने भी सारे ज्योतिषी हैं, हम किसी को नहीं डरा रहे हैं, हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं। और देखिएगा, अगर डरा रहे होते तो जब साल की शुरुआत हुई थी जनवरी की, तब से चीज़ें बताते आ रहे हैं और वो होती भी आ रही हैं, लगातार होती आ रही हैं। तो ये स्थितियां रहेंगी। आने वाले सालों की भी अगर मैं बात करूँ ना, सृष्टि जी 2027